हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो कंप्लीट देखना और आप जितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप हमें कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। बताना है अवस्तंभ मूल किसमें पाए जाते हैं। देखिए साथियों, अवस्तंभ मूल ऐसी जड़ों को कहा जाता है जो तनों तथा शाखाओं से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं और पौधों को सहारा भी प्रदान करती हैं। जैसे आप लोगों ने साथियों बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद के पेड़ में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से जड़ें लटकती हुई होती हैं जो जमीन को छूती हैं। ठीक है, तो इन जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ मूल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो बरगद का पेड़ होता है इसमें अवस्तंभ मूल या अवस्तंभ जड़ें होती हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए जो मलेरिया होता है यह मादा एनाफ्लेज मच्छर के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेलकोना पेड़ की छाल से कोनेन नामक दवा प्राप्त होती है जिसका यूज मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। तो देखिए भारत में यदि हम देखें एशियाई शेरों के लिए जो फेमस नेशनल पार्क है तो वो है गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा जाता है तो भैया ये कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? बताना है जो WWF है, ठीक है, इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो मेरे भैया WWF का प्रतीक क्या है? ज्वाइंट पांडा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, जो ज्वाइंट पांडा है यह बांस को खाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। रक्त को जमने में सहायता कौन देता है? जो हमारा ब्लड होता है इसको बताना है जमने में कौन सहायता देता है। तो रक्त को जमने में सहायता देता है फाइब्रोनोजन। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ध्यान रखिएगा यदि आपको विटामिन के की कमी होती है तो इससे क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। रसोई की गैस एक मिश्रण है। जो रसोई गैस होती है मतलब LPG, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताना है वह किसका मिश्रण होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रसोई गैस या जो LPG है ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए रसोई गैस में मुख्यतः क्या होता है तो देखिए मुख्यतः इसमें ब्यूटेन होता है, प्रोपेन की मात्रा कम होती है। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बताना है भारत को है कौन सा राज्य है जहां पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। आप लोग भी अपना आंसर क्लिक करते जाएं
तो वो है भैया केरल। क्या है? केरल, जिसे कहा जाता है मसालों का बगीचा। आप सभी जानते हैं केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और देखिए जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली, जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है, ये भैया कहाँ पर है? तो ये भैया कहाँ पर है? केरल में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फूल घाटी कहाँ पर है? तो फूल घाटी भैया उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर भैया? असम में है। ये सारे फैक्ट आपको इस तरह से पता होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ध्यान रखिए यहाँ पर विश्व की बात की गई है। बताएं क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंचाई है जिसकी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताते जाएं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो जो पुष्कर मेला है ये भैया आयोजित किया जाता है राजस्थान के अजमेर में। बहुत ही फेमस है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताना है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है कि सुनामी के खतरों और इसके प्रभाव को कम करने के में पूर्व चेतावनी के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना आप लोग, जो सुनामी है यह एक जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बताना है किस पादप या किस पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी। तो भैया यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, आंवला को, ठीक है। आंवला में क्या है भैया? प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए विटामिन सी की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिए विटामिन सी में क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताएं आप लोग, सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कहाँ पर है? तो भैया ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए हर स्टेट का कुछ ना कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान होता है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश का कान्हा किसली, बांधवगढ़, ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे असम का क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट हैं
वहां के जो जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूर्णतः चांस होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्याज में खाद्य भाग होता है, जो हम प्याज है ना, बताना इसमें खाद्य भाग क्या होता है। तो भैया प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो होता है तना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी के साथ। और यदि आपसे पूछा जाए आलू में खाद्य भाग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आलू में भी खाद्य भाग तना होता है। ठीक है, प्याज और आलू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि हल्दी क्या है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे कहा जाता है नीरी, ये बताना है कहां पर अवस्थित है। तो भैया ध्यान रखिएगा, नीरी जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये है भैया नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ध्यान रखिएगा यहां पर नोबल गैस की बात की गई है कि कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो देखिए भैया हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना जो रेडॉन है भैया, यह नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नोबल गैस कौन सी है वायु में, तो भैया वो है सर्वाधिक आर्गन। कौन सी है? सर्वाधिक नोबल गैस कौन सी है? आर्गन है, जिसका परसेंट है 0.93%। और यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होता है 78। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? 21 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.03% है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भैया यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।